पक्का तुम्हारी बुआ आई होगी। जाओ बेटा देखो, अगर तुम्हारी बुआ आई होगी ना तो कह देना मम्मा घर पे नहीं है। जाओ। नमस्ते बुआ। नमस्ते बेटा। बेटा तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा तो घर पे नहीं है, आप बाद में आ जाना। ठीक है बेटा। अरे किसका फोन आ रहा है? तेरी दादी फोन कर रही है, पक्का पैसे मांगने के लिए फोन कर रही है। ले बेटा तू बात करके बोल दे मम्मा नहाने गई है, आप बाद में बात कर लें। हेलो दादी। हेलो बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा नहाने गई है, आप बाद में बात कर लेना। ठीक है। शाबाश मेरे बच्चों। अरे मेरे पर्स में से पैसे किसने निकाला? जरूर पंछी ने निकाला होगा। अभी बता पंछी, तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले? नहीं मम्मा, मैंने नहीं निकाला। क्यों मार रही हो उसे? माँ देख रही हो चोरी करके कैसे झूठ बोल रही है। झूठ बोलना तो उसे तूने ही सिखाया है, जैसा सिखाओगी वैसा ही ना पाओगी। बच्चों की पहली शिक्षा घर से ही शुरू हो। बहू, हाँ जी माँ जी। किचन में नए बर्तन तुमने निकाले हैं? हाँ जी माँ जी, कल वो मेरा भाई आया था ना तो निकाले थे। और ये वॉशिंग मशीन भी तूने ही चलाई होगी? हाँ जी माँ जी, वो कपड़े धोने थे। तो बेटा इतना ही शौक था वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का तो एक ले ही आती, दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई। माँ जी हम घर में 4 ही तो लोग हैं, मैं, आप, अंकित जी और पापा। तो हमारे कपड़े तो एक ही मशीन में धुल जाते हैं। 2 मशीनें लेके क्या आपको घर में लॉन्ड्री खोलनी है? बहू जबान संभाल के बात कर, सास हूँ मैं तेरी। तो माँ जी मैं भी आपकी बहू हूँ। ये जो आप हर तीसरे दिन शुरू हो जाती हो, ये नहीं लेके आए वो नहीं लेके आए, आपने कभी सोचा मुझे कितना बुरा लगता होगा? बहू मैं तो तुझे ऐसे ही बोल देती हूँ। तो माँ जी अगर आप चाहते हो ना घर में शांति बनी रहे तो आगे से मत बोलना। ठीक है बहू। पत्ती डाली डाली सींचे बागबान रब। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था बस, और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी। ठीक है जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से सहमत है। भाभी आप जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। शिफाली मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। शिफाली मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। 1 मिनट, ये लो टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी आप अपनी अमीरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगी गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत क्या जानेगी?